और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यूपी में उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। इन दोनों सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे। स्वार सीट अब्दुल्ला आजम की विधायकी छिनने पर खाली हुई है और 96 सीट से राहुल कौल चुनाव जीते थे, जिनका निधन हो गया था। उसके बाद ये सीट खाली हुई है। तो 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी धमाचौकड़ी तेज दिखाई दे रही है और चुनाव आयोग ने मामले पर बड़ा ऐलान करते हुए तारीखें मुकर्रर कर दी हैं। 10 मई को दोनों सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देखना यह है कि इन दोनों सीटों पर कौन जीत हासिल करता है। रामपुर की स्वार सीट, जहां पर सपा का कब्जा था और विधायक अब्दुल्ला आजम थे, लेकिन उनकी विधायकी छिन गई, जिसकी वजह से अब ये सीट खाली है और 10 मई को यहां पर वोट डाले जाएंगे। देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वार सीट पर अब किसको टिकट दिया जाता है। क्या आजम परिवार से ही कोई निकलकर सामने आएगा या फिर आजम के किसी करीबी को टिकट दिया जाएगा या फिर नए नेता पर दांव समाजवादी पार्टी लगाएगी। इसके अलावा 96 सीट की बात की जाए तो राहुल कौल यहां से विधायक बने थे, लेकिन उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से यह सीट खाली हुई है। अब यहां पर भी आमने सामने का मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिलेगा। हालांकि बीएसपी भी अब उपचुनावों में हिस्सा लेने लगी है। तो देखना यह है कि रामपुर की स्वार सीट और 96 सीट पर क्या बीएसपी अपना उम्मीदवार उतारती है या नहीं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने सियासी पारा हाई कर दिया और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए तस्वीर साफ कर दी है। 10 मई को 2 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जो विधानसभा सीटें हैं उनमें स्वार सीट और 96 सीट शामिल है। देखना यह है कि इस बार जो उपचुनाव होगा उसमें कौन सी पार्टी अपना दबदबा कायम रखती है, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी। एक सीट बीजेपी की है तो दूसरी सीट समाजवादी पार्टी की है। 2022 विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर अब्दुल्ला आजम स्वार से विधायक बने थे और 96 से राहुल कौल बने थे, लेकिन अब ये सीटें रिक्त हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि जो उपचुनाव होगा उसमें जीत किसको मिलेगी। बीएसपी भी मैदान में उतर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला हो सकता है। और समाजवादी पार्टी जब से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जीती है तब से जोश में दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि इन दोनों सीटों पर भी कब्जा जमाया जाए, लेकिन चुनावी नतीजे बताएंगे कि जीतेगा कौन। फिलहाल अब तारीखों का ऐलान होने के बाद नजर उम्मीदवारों पर है कि कौन सी पार्टी किस नेता पर दांव लगाएगी और कौन यहां पर अपनी पार्टी का नेतृत्व करेगा। पार्टी आलाकमान किस पर भरोसा जताएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट दे दी है। 2 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, स्वार और 96 सीट पर, उसकी तारीखें फाइनल हो गई हैं। 10 मई को इन दोनों सीटों पर वोट डाले जाएंगे।